आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th फाइन आर्ट्स चैप्टर नंबर 2 सिंधु घाटी की कलाएं पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को करने का हमारा तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले जैसे सिंधु घाटी है, सबसे पहले हम इससे संबंधित एनसीईआरटी और आरपीएससी में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है, जितने भी स्टेटमेंट है, उनको करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को अलग से नोट्स बना के तैयार करेंगे। और उसके बाद में आरपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, इन एग्ज़ाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज टॉपिक्स, मतलब कि जैसे सिंधु घाटी है उसको एनसीईआरटी, आरबीएससी प्लस एक्स्ट्रा नोट्स, उसके बाद में सारे पीवाईक्यू करते हुए फिर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिलहाल हम एनसीईआरटी से संबंधित जो भी जानकारी यहाँ दी गई है उसको पढ़ते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें कला का जो उद्भव है ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। और इस सभ्यता में कला के विभिन्न रूप प्राप्त हुए, जिनमें हमें प्रतिमाएं मिली, मुहरें मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। सिंधु नदी के तट पर उत्तर की तरफ हड़प्पा है और दक्षिण की तरफ मोहनजोदाड़ो नगर व्यवस्थित है या स्थित था। दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई कि नगर नियोजन बेहद सुंदर है। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित एवं यथास्थान बनाए गए। देखिए, पहली विशेषता तो ये हो गई सुंदर नगर नियोजन। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार पाए गए हैं। देखिए, मकान, भंडार गृह और सार्वजनिक स्नानागार के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन कार्यालय यहाँ एनसीईआरटी में पहली बार दिया हुआ है। हो सकता है कि आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन तैयार करें। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इस समय पाकिस्तान में है। और कुछ और भी हमें महत्वपूर्ण नमूने मिले हैं, जैसे लोथल और धोलावीरा गुजरात में, लाखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंग राजस्थान। अब इस सभ्यता में जितनी भी हमें वृहत कलाएं मिली है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पत्थर की मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस सिंधु घाटी सभ्यता में 2 पत्थर की मूर्तियां काफ़ी फेमस है। एक ये है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष धड़, और दूसरा सैल खड़ी से निर्मित पुरोहित राजा या दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा। ये जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष धड़ मिला है ये हड़प्पा से मिला है, और ये जो सैल खड़ी से निर्मित मोहनजोदाड़ो से। शायद आप समझते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रसिद्ध नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे, जहाँ हड़प्पा से ये कलाकृति मिली है और मोहनजोदाड़ो से ये कलाकृति मिली है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? दोनों त्रिविमीय है, यानी 3D के अंदर है, काफ़ी चर्चित है। ये लाल बलुआ पत्थर या लाल चूना पत्थर भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में मिला है। हड़प्पा से मिला है, सिर्फ धड़ है, ठीक है, या खंडित मूर्ति है, ये भी कह सकते हैं। और ये जो दाढ़ी वाले पुरोहित या पुजारी की जो प्रतिमा है ये सैल खड़ी से निर्मित है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल साइट पर यह दिया हुआ है कि पुजारी राजा, पुजारी की प्रतिमा, पुरोहित राजा, दाढ़ी वाले पुजारी, ये सब नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बारे में और दिया हुआ है कि माथे पर वृत्ताकार जड़ाऊ आभूषण, ठीक है, और पट्टिका या रिबन हेड के साथ में जुड़ा हुआ। और ये किससे बना है? तो सफ़ेद, लगभग सफ़ेद और कम आग यानी कम पकी हुई सैलखड़ी से। हो सकता है कि इसका आयाम पूछ लिया जाए। 17.5 सेंटीमीटर की हाइट है और 11 सेंटीमीटर चौड़ाई की ये प्रतिमा है। देखिए, एनसीईआरटी में लिखा है कि दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जा सकता है, और इसके शॉल ओढ़ा हुआ दिखाई देता है, और शॉल के अंदर त्रिफुलिया, ठीक है, नमूनों से सजी हुई शॉल है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद है, ये ध्यान अवस्था के अंदर है। तो इस प्रकार की विशेषताएं भी ऑप्शन में दी जा सकती है। उसके अलावा पत्थर की मूर्तियों के बाद में कांसे की ढलाई से संबंधित क्या प्रसिद्ध कलाकृतियां मिली है? तो सबसे पहला सवाल आता है कि कांसे की ढलाई से ये बनाते कैसे थे? तो कांसे की ढलाई से मूर्तियां बनाने की जो तकनीक थी वो थी लुप्त मोम तकनीक। कैसे बनाते थे? इसमें सबसे पहले एक मोम की जो प्रतिमा बना देते थे, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप कर देते थे। फिर इस मोम को जला दिया जाता था, इसलिए मोम पिघलकर बाहर निकल जाता था, और इस चिकनी मिट्टी के एक खोखले प्रतिमा के अंदर फिर कांसा भर दिया जाता था, और कुछ समय बाद जब कांसा ठंडा हो जाता था तब इस चिकनी मिट्टी को हटा दिया जाता था।
और अंततः आपको कांसे की मूर्ति प्राप्त हो जाती थी। इसे बोलते थे लुप्त मोम तकनीक। आज भी अधिकांश जगहों पर यही तकनीक है जो काम में ली जाती है। अच्छा, कांसे में हमें क्या मिला है? एक तो कांसे की नर्तकी मिली है मोहनजोदाड़ो से, दूसरा कांसे की जो ऋषभ प्रतिमा मिली है मोहनजोदाड़ो से, उसके अलावा सांड की कांस्य मूर्ति मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा से ये जो सांड की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदाड़ो से काफ़ी समानता रखती है। कांसे की बनी भैंस और बकरी की मूर्तियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो 2001 यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से क्या नहीं मिला, तो उसमें भैंस, बकरी और एक ऑप्शन गाय भी था। तो ध्यान रखिए, गाय नहीं मिली, बाकी सब लगभग मूर्तियाँ मिली हैं। और तांबे का कुत्ता और तांबे का पक्षी लोथल से मिला है। देखते हैं, एक स्टेटमेंट है काफ़ी फेमस है, कांस्य में मनुष्य और जानवरों दोनों की ही मूर्तियाँ बनाई गई है। तो इस तरह से एक ऑप्शन तैयार किया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त कांस्य की मूर्तियों के अंदर सिर्फ मनुष्य की मूर्तियाँ थी या जानवरों की थी या दोनों की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों की थी। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना एक कांसे की लड़की की मूर्ति है, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। आरएस मेंस 2021 में इस पर क्वेश्चन था। एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से था। ये देख लीजिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, अब ये सिंधु घाटी की सर्वोत्कृष्ट मूर्ति है। इसकी हाइट है जो 4 इंच है। ये मोहनजोदाड़ो में पाई गई हमें खुदाई में। इसकी विशेषता में देखिए, त्वचा का रंग सांवला है, निर्वस्त्र है, बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है, और उसके अलावा दाएं भुजा में बाजूबंद है और बाद में ये नीचे कड़ा पहना हुआ है दिखाई दिया जाता है। और कांसे की मूर्तियों में वृषभ की प्रतिमा जो मोहनजोदाड़ो में मिली है, उसकी ये विशेषता है कि इसकी आक्रामक मुद्रा है और जो वृषभ का जो सिर है दाईं तरफ घुमा हुआ है। ठीक है, वापस चलते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने जाना कि एक तो पत्थर की मूर्तियाँ में से लाल बलुआ पत्थर की हड़प्पा से प्राप्त और सैलखड़ी की मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति। कांसे की मूर्तियों में हमने देखा कि कांसे की मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। उसमें प्रसिद्ध है मोहनजोदाड़ो की कांसे की नर्तकी, कांस्य वृषभ प्रतिमा मोहनजोदाड़ो की, और सांड की कांस्य मूर्ति कालीबंगा की। ठीक है, कांसे की बनी भैंस और बकरी की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध है। तांबे का कुत्ता और पक्षी लोथल से